एक पंखे को 50 घंटा चलाया जाए तो उसको जलने की चांस बढ़ जाते हैं और वो जल जाता है, और एक एम्पलीफायर को 50 घंटे चलाया जाए तो वो जलेगा नहीं। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आखिर एम्पलीफायर इतने लंबे समय तक 5 साल 6 साल के बाद क्यों बिगड़ता है, और एक हमारा पंखा होता है, सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो, या 1.5 साल 2 साल में आखिर वो जल ही जाता है किसी न किसी कारण से। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। एम्पलीफायर और पंखे में क्या अंतर है। दोनों बिजली से ही चलने वाला है, दोनों लाइट से चलने वाला है, लेकिन इसमें क्या क्या खासियत है आइए इस विस्तार से जानते हैं। तो हमारा एम्पलीफायर जो है, इसमें सबसे पहला हमारा एसी बोल्ट से होते हुए भी ये हमारा एसी बोल्ट से नहीं चलता है, ये हमारा डीसी कनेक्ट से चलता है, यानी डीसी से चलने वाले पार्ट्स में लगे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात है कि एसी बोल्ट हम एम्पलीफायर को देते हैं तो ये डीसी में कैसे कनेक्ट हो जाता है। हाँ, एसी यदि आप एम्पलीफायर को देते हैं तो सबसे पहला इसका फ्यूज से कनेक्ट होगा, फिर फ्यूज से निकलते हुए ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर में जाएगा तो हमारा जो 220 वोल्ट का एसी वोल्ट है उससे कम कर देता है, 120-130 वोल्ट कर देता है ट्रांसफार्मर। अब 130 वोल्ट से भी हमारा एम्पलीफायर एसी वोल्ट में नहीं चलता, तो ये वहाँ से गुजरता हुआ हमारा कैपेसिटर में जाता है। बड़े बड़े कंडेंसर लगे होते हैं, यहाँ पे हमारा जो है एसी 120 वोल्ट जाता है। अब यहाँ पे क्या करता है कंडेंसर करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे आपको 36 वोल्ट डीसी देता है और 24 वोल्ट डीसी देता है। लेकिन इतने में हमारा एम्पलीफायर नहीं चलेगा, हमारा मॉसफेट और छोटे छोटे पार्ट रेजिस्टेंस ये सारे जल जाएंगे। तो यहाँ पे इससे गुजरता हुआ ट्रांजिस्टर के पास जाता है। ट्रांजिस्टर को 36 वोल्ट से 24 वोल्ट 12 वोल्ट और जितने जितने ज़रूरत पार्ट लगे होते हैं डीसी के, वहाँ पे ये सारे पार्ट एम्पलीफायर के जो पार्ट होते हैं, तो प्लेट होते हैं, वहाँ से ये डीसी को कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हमारे सारे पार्ट में जाता है। अब जानते हैं कि हमारा एम्पलीफायर कितने वोल्टेज डीसी पे चलता है। तो जितने भी एम्पलीफायर होते हैं वो 24 वोल्ट डीसी से चलता है, इसीलिए हमारा एम्पलीफायर 5 साल 10 साल चलता रहता है और बिगड़ता नहीं है। अगर यदि कोई पार्ट बिगड़ता है एम्पलीफायर में तो सबसे पहला हमारा फ्यूज जलेगा, और यदि फ्यूज बच भी जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर जलेगा। इसको बदलने से आपका एम्पलीफायर एकदम नया हो जाएगा, और इसीलिए जो है हमारा जो प्लेट होता है बचा रहता है, क्योंकि वहाँ से गुजरता हुआ हमारा सेफ प्लेट रहता है। और अब जानते हैं पंखे क्यों जल जाते हैं। क्योंकि इसको डायरेक्ट एसी वोल्ट मिलता है, कम ज़्यादा रोकने की इसमें कोई भी मशीन नहीं लगी होती है, इसीलिए हमारा एम्पलीफायर यानी हमारा जो फैन है जल जाता है। मिलते हैं ऐसी जानकारी लेकर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जानकारी पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।